हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। दिस इज अरविंद थोरेचा। एनटीएससी स्टेज 1 का पेपर हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 26 तक का लास्ट लेक्चर में सॉल्व किया था। सो अभी हम इसको कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 27 to 31 डायरेक्शन। Out of 9 cells of a square, one cell is left blank and in the rest of the cells numbers are written which follows some rules. Get the rule and find out the proper option for the blank cell. क्वेश्चन नंबर 27 में अगर हम देखें, इस मैट्रिक्स में जितने भी नंबर्स लिखे हुए हैं ये सब स्क्वायर माइनस है। तो यहाँ पर अगर देखें ये n स्क्वायर माइनस n है सारे नंबर्स। सो दिस स्टार्टिंग फ्रॉम जैसे 1 स्क्वायर माइनस 1 0, 2 स्क्वायर माइनस 2 2, देन 4 स्क्वायर माइनस 4 12, 5 square minus 5 20, 6 square minus 6 30, 7 square minus 7 42, 8 square minus 8 56, 9 square minus 9 72। यहाँ पर n square minus n के अकॉर्डिंग सिर्फ देखें तो 3 square minus 3 नहीं आ रहा है, तो 3 square minus 3 is 6, so option 2 is correct। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में अगर हम देखें तो कॉलम का सम अगर देखें तो 91 प्लस 84 प्लस 25 अगर हम करते हैं तो इसका सम आता है 200। इसी तरीके से 64 प्लस 76 प्लस 60 करेंगे तो इसका भी सम 200 आएगा। तो 73 प्लस 61 प्लस x का सम भी 200 आना चाहिए। सो 73 प्लस 61 अगर हम करते हैं तो ये आता है 134 और 200 माइनस 134 अगर हम करेंगे तो आएगा आंसर 66, ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में अगर हम देखें तो यहाँ पर एक टाइप की सीरीज चल रही है। अगर इसको मैं इन नंबर्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखूँ तो 3 5 10 and 12 14 28 30 and 32। तो इसमें अगर एक प्रॉपर सीक्वेंस में चलाऊं तो यहाँ पे +2 देन इंटू 2 देन +2 +2 इंटू 2 +2। तो यहाँ पर एक सीक्वेंस चल रहा है कि +2 इंटू 2 +2 इंटू 2। तो स्टार्टिंग जैसे अगर मैं 1 से करूँ तो यहाँ पर आ जाएगा +2 इंटू 2 +2 इंटू 2 एंड +2 इंटू 2। सो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर अगर हम आंसर देखें ऑप्शन 4 इज करेक्ट, 1 इज द आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में अगर हम कॉलम का सम करते हैं 31 प्लस 7 प्लस 11 तो ये आएगा 49। और इसमें कॉलम सेकंड में 32 प्लस 8 प्लस 24 करेंगे तो ये आएगा 64। सो 49 देन 64 देन उसके बाद में आना चाहिए नेक्स्ट 81। बिकॉज यहाँ पर अगर देखिए 49 इज 7 स्क्वायर, 64 इज 8 स्क्वायर, तो नेक्स्ट 81 इज 9 स्क्वायर। सो 25 प्लस 9 34 एंड 34 में अगर हम देखें कि 81 के लिए हमें 34 में 47 ऐड करना होगा। सो आंसर इज 47, ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में अगर हम देखें ये 20 डिवाइड बाई 4 करेंगे तो आएगा 5 एंड देन 5 स्क्वायर इज 25। इसी तरीके से 81 डिवाइड बाई 27 करेंगे आएगा तो 3 स्क्वायर इज 9। देन 11 का 44 में डिवीजन देंगे तो 44 डिवाइडेड बाई 11 इज 4 एंड 4 स्क्वायर इज 16 इज द आंसर। सो ऑप्शन 2 is correct। Then next question, question number 32 to 33। तो यहाँ पर डायरेक्शन के अकॉर्डिंग देखें ये डाइस के क्वेश्चन हैं। और क्वेश्चन नंबर 32 में पूछा गया है 2 डाइस गिवन है, द नंबर अपोजिट साइड ऑफ द फेसिंग द नंबर 4 विल बी। तो 4 के अपोजिट हमें फाइंड आउट करना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में को जब भी हम सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले जैसे अगर 2 डाइस गिवन है तो हम देखेंगे कि कॉमन नंबर कौन सा है। तो कॉमन नंबर अगर देखें यहाँ पे कॉमन नंबर 1 है,
तो कॉमन नंबर के रेस्पेक्ट में हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेंगे। सो 1 2 3। फिर सेकंड डायरेक्शन में भी हम कॉमन नंबर के रेस्पेक्ट में क्लॉकवाइज में मूव करेंगे। तो 1 6 5। तो इससे हमें ये मिला कि 3 के अपोजिट 5, 5 के अपोजिट 3, 2 के अपोजिट 6, 6 के अपोजिट 2 एंड 1 के अपोजिट रिमेनिंग नंबर इज 4। सो 4 के अपोजिट हो गया 1। ऑप्शन 1 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में हमारे पास में 3 डाइस गिवन है, जिनमें से एक डाइस पर ब्लैंक सरफेस है। इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें इस डाइस की एक्सपेंडेड फॉर्म बनानी होगी। तो एक्सपेंडेड फॉर्म बनाने के लिए ये डाइस की जनरल एक्सपेंडेड फॉर्म होती है, इसमें हम इसको फिल करेंगे। तो फर्स्ट एंड सेकंड डाइस में अगर हम देखें एक कॉमन नंबर मिल रहा है 3। डाइस की एक्सपेंडेड फॉर्म बनाने के लिए एक कॉमन नंबर होना जरूरी है। फिर 3 से हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूव करेंगे। सो 3 6 1, 3 6 1, यहाँ पर भी हम क्लॉकवाइज में फिल करेंगे। फिर 3 4 5, सो 3 4 5 इन क्लॉकवाइज एंड रिमेनिंग नंबर इज 2। और अब रिजल्ट के लिए हम देखें कि क्वेश्चन मार्क को इस तरीके से रीड करेंगे कि क्वेश्चन मार्क जो है ना ऑलवेज लास्ट में है। सो 2 4 क्वेश्चन मार्क, इसको लिखा 2 4 क्वेश्चन मार्क। सो स्टार्टिंग करेंगे 2 से, फिर जाएंगे 4 पर और क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूव करेंगे। तो 2 4 और क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूव करते तो इस साइड में आएंगे और इस साइड में कोई भी नंबर नहीं है। तो यहाँ पे अगर हम देखें लेफ्ट और राइट जो सरफेस है वो अप एंड डाउन में मूव कर सकती है। तो 1 को हम डाउन साइड में यहाँ पे ले आएंगे। तो 2 4 1, सो 1 इज द आंसर, ऑप्शन 4। द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में हमें एक डाइस की एक्सपेंडेड फॉर्म दी है और यहाँ पर हमसे ये पूछा है कि कौन सी डाइस करेक्ट है। तो यहाँ पर देखिए कि अल्टरनेट में जो सरफेस होती है वो अपोजिट होती है। सो 2 के अपोजिट 4 है, यहाँ पे 1 के अपोजिट 6 है, 5 के अपोजिट 3 है। सो देखते हैं इसको। ऑप्शन 1 की अगर हम बात करें, ऑप्शन 1 में जैसे हमें पता है कि 6 के अपोजिट 1 है, तो 6 के एडजेसेंट में 1 नहीं आना चाहिए, तो ऑप्शन 1 इज रॉन्ग। फिर देखिए 3, ऑप्शन 2 में 3 के अपोजिट 5 है यहाँ पे, तो 3 के अपोजिट में 5 आना चाहिए, एडजेसेंट में नहीं आना चाहिए, सो ऑप्शन 2 इज ऑल्सो रॉन्ग। देन यहाँ पर देखिए ऑप्शन 3 में 2 और 4 एडजेसेंट में दे रखे, बट 2 और 4 अपोजिट है, सो ऑप्शन 3 इज ऑल्सो रॉन्ग। एंड यहाँ पर देखिए 1 के अपोजिट में जैसे 6 है, यहाँ पे इस डाइस में नहीं आ रहा है, 3 के अपोजिट में 5 है, नहीं आ रहा है, 4 के अपोजिट में 2 है, नहीं आ रहा है, तो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। सो अगेन यहाँ पर हमें एक एक्सपेंडेड फॉर्म दी है, जिसके बेसिस पर हमें कुछ डाइस दिए हैं जिन्हें हमें चेक करना है। तो यहाँ पे देखें जैसे बी के अपोजिट में एफ है, ई के अपोजिट में सी है एंड ए के अपोजिट में डी है। तो लिख लेते हैं इसको, बी के अपोजिट में एफ, ए के अपोजिट में डी एंड सी के अपोजिट में ई। तो इसमें फर्स्ट फिगर की बात करें तो बी के अपोजिट में एफ है, तो फर्स्ट फिगर यहाँ पे पॉसिबल नहीं क्योंकि यहाँ पे बी और एफ एडजस्टमेंट में दे रहे हैं। फिर नेक्स्ट की बात करते हैं तो जैसे ई के अपोजिट में सी आता है, नहीं है, इधर एफ के अपोजिट में बी आता है, नहीं है, और डी के अपोजिट में है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे पॉसिबल है। फिर नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट फिगर पे, तो यहाँ पर अगर देखें सी के अपोजिट में ई आता है और यहाँ पर एडजेसेंट में दिया हुआ है, तो ऑप्शन यहाँ पे सी भी रॉन्ग है, सी डायग्राम। फिर डी के अपोजिट ए आता है, यहाँ पे डी और एडजेसेंट है, सो डी भी रॉन्ग है। सो यहाँ पे ओनली बी जो फिगर है वो करेक्ट है, तो बी ओनली, ऑप्शन 2। नेक्स्ट 36 to 40। क्वेश्चन नंबर 36 to 40 में अगर हम देखें ये पिरामिड पे बेस्ड है, तो पिरामिड के अकॉर्डिंग हमें इसे सॉल्व करना है। देखते हैं जैसे इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर अगर देखें क्वेश्चन नंबर 36 में हमें फर्स्ट दिया है 13 22 एंड 20 का रिलेशन 21 14 12 के साथ दिया है। तो देखिए 13 देन 22 देन 20, तो इस टाइप का एक रिलेशन हमें मिला है। एंड फिर दिया है 21 14 12। सो 21 अगर देखें 21 यहाँ पे बीच में है 13 के नीचे, और 21 14 12, सो 14 12, तो जैसे यहाँ से स्टार्ट है और इस टाइप का हमें डायग्राम मिल रहा है।
फिर 22, 29, 31, सो 22, 29, 31। तो अब हम 30 से स्टार्ट करेंगे, तो आंसर की स्टार्टिंग 30 से होगी और 30, 21, 23। सो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन 2 करेक्ट है, 30, 21, 23। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। सो देखते क्वेश्चन नंबर 37 में 2873। सो ये एक स्क्वायर बना रहे हैं 2873। फिर हमें दिया है 13, 21, 20, 14। सो 13, 21, 20 एंड 14 7 के डाउन साइड से। तो फिर क्वेश्चन हमसे पूछा है जैसे 10, 24, 23, 11 का रिलेशन हमसे पूछा है। सो 10, 24, 23, 11। सो 23 के डाउन साइड से स्टार्ट करेंगे तो आंसर की स्टार्टिंग 29 से होगी। सो 29, 45, 44, 30। 29, 45, 44, 30 is option 4. So option 4 is correct. Next question, question number 38. 38 में देखिए हम 24, 12, 14. So 24, 12, 14 इस टाइप का हमें एक डायग्राम रहा 24, 12, 14. Then 75, 21, 19. So 75, 21, 19 और 75 यहाँ पे नहीं है, तो अब हमें इसको दूसरे तरीके से रीड करना होगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें इस क्वेश्चन नंबर 38 में 24 को हम 2, 4, 12, 14 भी रीड कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखें 2, 4, 12, 14। तो इसमें एक हमें एक प्रॉपर सीक्वेंस मिल रहा है। फिर इसी तरीके से हम नेक्स्ट रीड करेंगे 7, 5, 21, 19। सो 7, 5, 21, 19 एक स्क्वायर की फॉर्म वाला स्क्वायर के वर्टेक्स के नंबर के अकॉर्डिंग जिसे हम चल रहे हैं। तो फिर अगर देखिए नेक्स्ट जिसे रिजल्ट के लिए 14, 16, 32, 34 का रिलेशन हमें फाइंड आउट करना है। सो 14, 16, 32, 14, 16, 32, 34। सो यहाँ पर अगर देखें इसमें पिरामिड में यहाँ पर 32 होगा। सो 32, 34, ये 32, 34 अगेन वही स्क्वायर की फॉर्म। तो अगर इसमें रिलेशन देखें कि 2, 4, 12, 14 और 7 की स्टार्टिंग कैसे हुई है, तो 2 के बाद में ये जो 7 है ये डायगोनल में स्टेप से आ रहा है। तो 14 के बाद में डायगोनल में अगर हम देखें तो 19 आ रहा है, तो 19 से स्टार्टिंग होनी चाहिए रिजल्ट की। सो इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें 19, 17, देन 41 and 39. So 19, 17, 41, 39 is option first. So option first is correct. Next question, question number 39. 39 के लिए भी देखते हैं 25, 22, 44, 47. So 25, 25, 22, 44, 47 एक रेक्टेंगल के वर्टेक्स के अकॉर्डिंग जैसे अगर देखें इसको, फिर इस तरीके से फिर 23, 20, 42, 45। तो 25 और 23 में अगर देखें एक नंबर का गैप है, तो इसी तरीके से हमें रिलेशन फाइंड आउट करना होगा। तो हमें जो क्वेश्चन दिया है 11, 14, 32, 29। सो 11, 14, 32, 29। तो आंसर की जो स्टार्टिंग होगी वो 11 से जैसे एक नंबर छोड़ दे तो 13 आएगा, तो 13 से स्टार्टिंग होगी। देन 13, 16, 34 एंड 31। सो इसके अकॉर्डिंग देखिए 13, 16, 34, 31 इज ऑप्शन फर्स्ट। सो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। देन नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पर। 40 में देखें अगर इसको 8, 22, 24। क्वेश्चन नंबर 40 में 8, 22 एंड 24 एक राइट एंगल की फॉर्म 8, 22, 24। देन 13, 31, 33। तो 8 से अगर हम इधर आए तो 13, 31, 33 उसके अपोजिट डायरेक्शन में। देन हमें रिलेशन फाइंड आउट करना है, जैसे 6, 20, 22 हमें दे रखा है, तो इसके अकॉर्डिंग इसके डायगोनल में हम आएंगे 6 के डायगोनल 15, देन 15, 33, 35 इज द आंसर। सो ऑप्शन 3 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 41 to 45 अगर आप देखें हम, तो ये कॉलम कोडिंग पर है। तो यहाँ पे हमें जो कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकंड में कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं। तो कॉलम फर्स्ट के
वर्ड के लिए कॉलम सेकंड में कुछ कोड हैं जिन्हें हमें ब्रेक करना है और इसके अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चंस के रिजल्ट फाइंड आउट करने हैं। तो इसके लिए देखते हैं हम। तो इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिए हम देखते हैं यहाँ पे हमें कॉमन फाइंड आउट करने होंगे। तो जैसे कॉलम फर्स्ट में देखें हीरो और जॉइन में, यहाँ पर हीरो और जॉइन में ओ कॉमन आ रहा है। तो इसी तरीके से अगर हम कॉलम सेकंड में देखें फर्स्ट और सेकंड जो लेटर्स लिखे हुए हैं उनमें एक लेटर जरूर कॉमन आएगा। तो यहाँ पे देखें बी और बी। सो ओ के लिए जो लेटर यूज किया जा रहा है वो बी है। इसी तरीके से नेक्स्ट आगे आते हैं, जैसे एन का कोड देखते हैं। तो एन का कोड के लिए हम देखें तो जॉइन, माइन, इन दोनों में आई और एन दोनों कॉमन आ रहे हैं। तो सेकंड एंड फोर्थ में अगर देखें तो दो लेटर कॉमन आने चाहिए। सो पी, पी, के। तो एन और आई के लिए जो कोड होगा वो पी और के में से ही होगा। तो आई को और देखें तो रिट और वायरस में भी आई आ रहा है। तो पी और के में से आई के लिए पी, जैसे रिट और वायरस के सामने जो वर्ड लेटर लिखे हुए हैं तो आई के लिए पी हो जाएगा और जो एन के लिए रिमेनिंग है वो के हो जाएगा। इस तरीके से कोड को ब्रेक करते हुए अगर हम जाएंगे तो ई का कोड आ जाएगा हमारे पास में टी, आर का कोड डब्ल्यू, एच का एफ, जे का ए, एम का डी, एल का जी, टी का कोड एक्स, ए का एस, यू का ई, बी का एल, सी का क्यू, एस का ओ, डब्ल्यू का वाई, जेड का एन। और यहाँ पे जो दो लेटर हैं उनका कोड एक कोड सेम है। जैसे यहाँ देखें वाई और जी का जो कोड है वो कॉमन है वी। देन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम। तो यहाँ पे जैसे हमसे पूछा है क्वेश्चन नंबर 41, 12 कोड फॉर लेटर इन द वर्ड। 12 का कोड हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर देखें टी, टी के लिए हम यूज कर रहे हैं एक्स, एंड ओ के लिए हम यूज कर रहे हैं बी, आई के लिए हम यूज कर रहे हैं पी, एंड एल के लिए जी। सो एक्स बी पी जी। तो यहाँ पे एक्स बी पी जी तो हमें ऑप्शन में जैसे करेक्ट ऑर्डर में नहीं मिल रहा है, लेकिन ऑर्डर यहाँ पे चेंज हो सकता है। सो एक्स बी पी जी ऑप्शन 3 इज करेक्ट। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 42 में अगर हम देखें कॉस्ट के लिए हमें कोड फाइंड आउट करना है। सो कॉस्ट का कोड हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट बी ओ क्यू एक्स। फिर क्वेश्चन नंबर 43 में ऑप्शन 4, क्वेश्चन नंबर 44 में ऑप्शन 3, एंड क्वेश्चन नंबर 45 में ऑप्शन 2। यहाँ पे करेक्ट है, कोड के अकॉर्डिंग हम चेक करें। फिर क्वेश्चन नंबर 46 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 में हमें दिया है ए एंड बी आर ब्रदर। सो इसका डायग्राम बनाते हैं। प्लस मेल पर्सन के लिए हम प्लस से डिनोट करेंगे। सो ए एंड बी आर ब्रदर, here A, B are brother, and C and D are sister. C and D are sister. So here C and D sister. A son is D's brother. So A का जो son है वो D का ब्रदर है। और क्वेश्चन है हाउ इज बी रिलेटेड टू सी, हाउ इज बी रिलेटेड टू सी। तो जैसे ए का सन सी का ब्रदर है, तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ए का जो सन है वो बी का नो नेफ्यू होगा, और सी जो होगी नीस होगी। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें बी जो है बी सी का अंकल होगा। तो ऑप्शन 3 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 में ब्लड रिलेशन के बेसिस पे हमें कोऑर्डिनेट रिलेशन दिए हैं कि ए प्लस बी मीन्स ए इज द डॉटर ऑफ बी, ए माइनस बी मीन्स ए इज द हस्बैंड ऑफ बी, ए मल्टीप्लिकेशन बी मीन्स ए इज द ब्रदर ऑफ बी।
तो इसके अकॉर्डिंग हम डायग्राम बनाएंगे. सो P plus Q. So P plus Q means P is the daughter of Q. So P is the daughter of Q. And Q minus R means Q is the husband of R. So Q is the husband of R. तो इसके अकॉर्डिंग हम चेक करते हैं. ऑप्शन फर्स्ट, R is the mother of P. R is the mother of P. Option first is correct. And R is the sister-in-law of P. That is wrong. R is aunt of P. Wrong. R is the mother-in-law of P. So option first is correct. R is mother of P. Next question, question number 48 to 50. ये एनालॉजी के क्वेश्चन है. तो यहाँ पर अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 48 to 50 में, क्वेश्चन नंबर 48 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 8 का रिलेशन 28 के साथ में दिया है. तो 65 का रिलेशन हमें ढूंढना है कि किसके साथ में. तो 8 को अगर हम देखें, 8 is 2 cube, then 28 is 3 cube plus 1. इसी तरीके से अगर देखें 65 is 4 cube plus 1, तो यहाँ पर आना चाहिए 3 cube. सो 3 cube के अकॉर्डिंग तो ऑप्शन नहीं है. फिर कोई दूसरा मेथड अप्लाई करते हैं. दूसरे मेथड में देखें, जैसे अगर हम 8 को ले लेते हैं 3 square minus 1 and then is 3 cube plus 1. तो आगे 65 जो है वो है 4 cube plus 1. तो यहाँ पर हमारे पास में आना चाहिए 4 square minus 1. 4 square minus 1 के अकॉर्डिंग अगर हम चेक करें तो 4 square minus 1 is 15. तो ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट. देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49. क्वेश्चन नंबर 49 में अगर हम देखें 49 में 35 का रिलेशन 91 के साथ में, देन 189 का रिलेशन हमें फाइंड आउट करना है. सो 35 इज 2 cube plus 3 cube. 2 cube is 8 and 3 cube is 27 and 27 plus 8 is 35. Then 3 cube plus 4 cube. 4 cube is 64 and 3 cube is 27. So 64 plus 27 is 91. The next is 4 cube plus 5 cube. So answer is आंसर के लिए हम 5 cube plus 6 cube करेंगे. So 216 plus 5 cube 125. 216 plus 125 is 341. Option 2 is correct. Then question number 50 की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 50 में अगर देखें, ये 7, 11, 13, 17, 19, 23 ये सब प्राइम नंबर्स हैं. प्राइम नंबर्स के अकॉर्डिंग अगर हम सोचें तो 7 के बाद में नेक्स्ट आता है 11, 11 के बाद में नेक्स्ट आता है 13, 13 का 17, 19, 23 एंड 23 के बाद में 29, 31. तो इस तरीके से देखें, ये हुआ 7 by 11, ये 13 by 17, then 19 by 23, तो 29 by 31. So 29 by 31 के अकॉर्डिंग ऑप्शन 4 और एंड 2. 1 मिनट, यहाँ पे ऑप्शंस में एक मिस्टेक है. ऑप्शन 4 जो है, ऑप्शन 4 इज 29 by 33 है. तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन 2 आ रहा है 29 by 31. तो ऑप्शन 2 इज करेक्ट. ओके स्टूडेंट, थैंक यू. आगे क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे.